तो हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात जेजेपी की कर लेते हैं। दरअसल जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर कहा है कि सड़क पर बैठकर समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा। से बात मंत्री भी कहा है, मीडिया के समक्ष भी कहा है कि कानून बनाए हैं तो केंद्र की सरकार ने बनाए, उसमें प्रदेश का कहीं योगदान है तो उसमें चुनिंदा सांसदों का है, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो पहले कोई इस्तीफे की बात करे तो उनसे बात करें, उनके इस्तीफे की मांग करें, उनसे जाकर के बातचीत करें। और फिर केंद्र की सरकार ने पार्लियामेंट में कहा, जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया उनको, कि हमें ये तो समझा दो इसमें काली चीज है क्या इस कानून में। अगर आप बता दोगे तो हम उसे रिमूव कर देंगे। कानून बनाए जाते हैं, कानून कभी विड्रा नहीं होते। अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है, मुझे सूट नहीं करती है, तो उसमें संशोधन हो सकते हैं। संशोधन के लिए तो पहले भी कहा गया है और आज भी कह रहे हैं कि बैठे बात करें, 2 कदम आगे रखें। इस बात के लिए बाजिद होकर के बैठे रहो कि तीनों कृषि काले कानून वापस ले, तो वापस तो सरकार नहीं लेगी। 8 महीने से वो सड़क पे बैठे हैं, कोई समाधान हो रहा हो तो बताओ। ही समाधान निकलता है। टेबल पे आके बैठेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सड़क पे बैठने से और अखबारों में बयान देने से, मीडिया के समक्ष बात करने से तो कोई समाधान निकलता नहीं। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और उसको दोनों पक्ष मानेंगे तो जरूर समाधान निकलेगा। मंचों पे भी कहा है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम ने इस दौरान एमएमएफबी पर फसलों के सत्यापन वर्ष 2021 और 22 में फसलों की खरीद की तैयारी की समीक्षा हुई। उन्होंने प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन पर फोकस किए जाने का निर्देश दिया। वहीं केएमएस 2021 से पहले अतिरिक्त क्रय केंद्रों की व्यवस्था करने और बाजरा की तस्करी रोकने पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी वर्ष 2021 और 22 के दौरान खरीफ फसलों की उपार्जन के लिए बाधारहित उपार्जन सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रबंध किए जाएं और अतिरिक्त उपार्जन केंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक स्थान की समय पर पहचान शीघ्र की जाए। मुख्यमंत्री ने मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा है कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर व्यवस्था करने के साथ ही पर्याप्त संख्या में ड्रायर और तौल तराजू यानी कि बारदन, सिलाई मशीन आदि भी सुनिश्चित कर ली जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को विपणन सत्र 2021 और 22 के दौरान खरीफ फसलों की खरीद की अवधि से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होने की संभावना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। मक्का, बाजरा और चंद्रमा की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने की योजना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से की जाएगी और 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री को आगे बताया गया कि खरीफ फसलों की खरीद 2021 और 22 भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही की जाएगी। बताया गया कि खरीफ फसलों की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मंडी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत धान की खरीद के लिए 199, बाजरा की 86 और मक्का की 19 और मूंग के 38 मंडियां खोली गई हैं और मूंगफली के लिए 7।